हेलो गाइस। तो आज का जो हम वीडियो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग थंबनेल तो ऑलरेडी देख ही चुके होंगे कि वीडियो है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि जो आज का वीडियो बच्चों हमारा होने वाला है वो हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? वर्गमूल निकालना बच्चों सीखेंगे। बट ध्यान रहे, वर्गमूल निकालना तो सीखेंगे लेकिन ऐसे वर्गमूल जो कि एक परफेक्ट संख्या का वर्गमूल होते ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि नॉन परफेक्ट वर्गमूल निकालना आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक वीडियो को वॉच करना, पूरा सिखा के आप लोग को यहाँ से जाऊंगी, कभी भी गलत नहीं करोगे। उससे पहले बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को कि आप पढ़ रहे हैं, आप जो ये टॉपिक है बच्चों गणित की टॉपिक है। किसकी टॉपिक है? गणित की। और मैं बता दूं कि बहुत से गणितज्ञ हुए हैं, सभी ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो अगर 1 या 2 अंक या फिर अप्रॉक्स में उत्तर आए तो आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। कई बार तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि √25 का मान क्या हो जाता है? 5 होता है। और √16 का मान 4 होता है। √9 का मान 3 होता है। √4 का मान 2 होता है। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी ये पढ़ा कि √2 का मान क्या होता है? √5 का मान क्या होता है? √10 का मान क्या होता है? तो ऐसे संख्याओं को हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को करने वाले हैं, सीखने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। बस आप लोगों को इसके लिए करना क्या है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। आधी अधूरी जानकारी बच्चों बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। जो मेरा मकसद है उस मकसद को हम लोग लेके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न हम अपना कर लेते हैं कि √2। पहला प्रश्न हम अपना ले लेते हैं कि √2 की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है बच्चों। तो यदि मैं यहाँ लिखूं √2 के बराबर, तो सबसे पहले तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग करोगे क्या कि √2 के नियरेस्ट यानी सबसे करीब की, नियरेस्ट यानी सबसे करीब की, यानी √2 के सबसे नियरेस्ट ऐसी संख्या जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो आपको बताना है। तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो भाई 4 तो बहुत ज्यादा दूर है उससे, 1 की अपेक्षा 1 ज्यादा करीब है, भाई हमको नियरेस्ट लेना है तो 1 को ले लीजिए। तो ऐसे लिख लीजिए रूट में 1। अब यहाँ 2 था तो यानी अगर हम 1 में 1 जोड़ दे तो 2 हो जाएगा। फिलहाल बच्चों ये कोई नियम नहीं है, मैथ में ऐसा कहीं होता नहीं है कि √2 में से +1 जुड़ जाए। ठीक है, ये जुड़ता नहीं है, केवल हम लोग को यह बनाना है, इस सवाल का उत्तर लाना है, इसलिए इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट ध्यान रहे आप लोगों को करना यहाँ पे ऐसे ही पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ √2 था। क्या था? √2 था और हमने इसके नियरेस्ट का जो स्क्वायर रूट खोजा वो 1 आया और हमें 2, तो 1 में 1 जोड़ दिया, 2 आ गया। आप बताइए जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा +1 और यहाँ इसके नीचे जो बच्चों हमें लिखना रहेगा इसका 2 गुना लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 गुना, तो यानी यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 का नाम 2 1 3 बटे में क्या आ जाएगा? 2। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 1.5। वैसे भी आप जानते होंगे √2 का मान 1.41 अप्रॉक्स हम 1.5 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आया है वो अप्रॉक्स मान हमारा निकल के आया है। अगर नहीं समझ में आई तो बच्चों कोई बात नहीं, अभी और भी सवाल कराएंगे तो धीरे धीरे आप लोग को आ जाएगी। चलिए फिर इसे मिटा के दूसरे सवाल की ओर फोकस करते हैं। चलिए सपोज करिए हमसे √3 की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि √3 इक्वल क्या होगा, जवाब दीजिए। तो चलिए बच्चों जस्ट वही चीज जो मैंने बताया, इसके नियरेस्ट क्या ढूंढिए? स्क्वायर रूट ढूंढिए। तो 1 या तो 4, तो 1 4 की अपेक्षा क्या है? ज्यादा दूर है, तो हम लोग 4 को लेंगे। देखिए 4 में 1 घटा दोगे तो तुरंत क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उसको लिख लो। अब यहाँ पे 3 है ना, तो इसमें 1 घटा दो, क्योंकि यह जो अंदर संख्या है वो आनी चाहिए। फिलहाल ये कोई नियम नहीं है, अभी बताया, ऐसा घटता बढ़ता नहीं है, बट ऐसा हम लोगों ने बनाने के लिए प्रश्न को लिख लिया। तो अब जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस, और आपको पता है कि इसका 2 गुना हम लोग करके इसके नीचे में यानी 2 दूना 4 रख देंगे। तो 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा? 7 बटे में 4। हल करिए, 4 का नाम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। तो देख लेना आ गया 1.75। कैलकुलेट में आप लोग कर लेना बच्चों, 1 या 2 अंक अप्रॉक्स ये आएगा। ठीक है,
तो आप लोग इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं कि मैम आपने 5 निकाला है, कैलकुलेट में 3 या फिर 2 कुछ भी आ रहा है। तो इस बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्रत्येक गणितज्ञ के अलग अलग उन्होंने मत दिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से उत्तर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलिए सपोज करिए हमें √5 की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? √5 की यदि वैल्यू हमें बताना है तो सबसे पहले इसके करीब की सबसे क्या ढूंढेंगे? स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। इसके नियरेस्ट की स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट √4 है। अब भाई 5 लाना है तो एक ऐड कर देंगे। इसे हल करेंगे तो हम लोग यहाँ 2 + 1 और बटे में इसका 2 गुना यानी 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 एक 9 बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हल करेंगे तो 4 दूनी 8 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8 2 बचेगा, 4 पंजे 20 2.25 √5 को क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। सिंपल हो गया ना। अब बनने लगा होगा। आई होप बच्चों यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज अभी बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मतलब एक प्रकार से समझिए मेरा वादा है, मैं आप लोगों को हर रोज कुछ नया नया कंटेंट लाके देती ही रहूंगी और कुछ नया सिखाती रहूंगी, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अभी इसी प्रकार की प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए हमें √11 की वैल्यू बताना है। किसकी बताना है? √11 यानी √11 का मान हमें बताना है। तो इसके करीब की सबसे स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16। 9 ज्यादा करीब आएगा 16 के पीछे, तो 9 ले लेते हैं। अगर हम स्क्वायर 9 लिख दें, 9 2 11 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, +2 बटा लिख दीजिए इसका 2 गुना यानी 3 दूना 6, काट देंगे तो 1/3। 3 त्रिका 9 एक 10 बटे में 3 हो जाएगा। फिर इसे दशमलव बदलेंगे तो 3 त्रिका 9 1 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर और बहुत सी सवालों को देखने वाले हैं। यहाँ पे चलिए एक दूसरी सवाल कर लेते हैं इसी प्रकार की। सपोज करिए हमसे √35 की वैल्यू पूछता है। किसका कह रहा है कि √35 इक्वल क्या आने वाला है। तो कैसे करेंगे बच्चों? जस्ट इसके नियरेस्ट की सबसे क्या ढूंढेंगे? स्क्वायर रूट। तो आप कहोगे मैम 36 गुण 36 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आपको पता है ये कोई नियम नहीं है, केवल हल करने के लिए किया जा रहा है। इसे हल करोगे तो यहाँ 6 - 1 और यहाँ पे क्या करना है? हमको इसका 2 गुना रखना है यानी 6 दूनी 12। तो देखिए 12 छंगे 72, 72 में से 1 जाएगा तो 71 बटे में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 71 बटे में 12, ठीक है। सही है ना बच्चों? जब 36 को √36 को जब आप लोग हल करोगे तो 6 ना आएगा और -1 6 दूनी 12, बिकॉज नीचे हम लोग 2 गुना रखते हैं। तो अब आप हल करोगे तो देखोगे 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72 में से गया 71 बटे में 12। अब करेंगे तो 12 पंजे 60 आएगा। क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60 दशमलव क्या बच जाएगा? 12 पंजे 60 दशमलव 11 बच जाएगा। तो हम लोग 0 यानी 110। तो हम कर सकते हैं 12 9 108। 108 हमारे पास 110 था, 8 एक तो कर देते हैं, 12 का नाम 12। तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए और सवालों को देख लेते हैं। अब इससे बच्चों आप लोग चाहे जितनी बड़ी संख्या का नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, चाहे जितनी बड़ी हो। चलिए हम यहाँ पे 114 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 114 ले लेते हैं। तो अब इसके करीब इसके नियरेस्ट की परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढिए। तो एक तो 121 होगा, दूसरा 144 होगा। 144 क्या है? बहुत ज्यादा दूर है, तो हम 121 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 121। हम रूट में 121, भाई यहाँ पे 14 है तो यानी 121 में क्या कर दें? हम 7 घटा दें। 121 में 7 घटा दे तो आ जाएगा ना। तो अब जब आप इसे हल करोगे ना, जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ 11 + 7 बटे में इसका 2 गुना यानी 11 दूनी 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22 आ जाएगा। यहाँ बच्चों घटाना रहेगा तभी 114 आएगा, ठीक है। तो अब इसका गुणा करो तो 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22, 23 24 और इसमें उसको घटा दो। यहाँ क्या आ जाएगा? 5, यहाँ 3, यहाँ 2 यानी 235 बटे में क्या आ जाएगा? 22। इसे हल करोगे तो 22 का नाम 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22 का नाम 22, 1 बचेगा। यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 22 पंजे कर देना 110। ऐसा कुछ आप लोग का उत्तर आ जाएगा। बाकी आप लोग इसे आगे मतलब अगर गलत होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स मत भर देना, थोड़ा सा सही कर लेना, बिकॉज आप लोग को भाग देना। तो आप तरीके देख लेना, ऐसे करें तो कोई एक आध अंक पीछे आगे हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं और थोड़ा सा बनाते हैं, एक आध 2 सवाल को और बना लेते हैं। किसका ले बच्चों? से 79 का ले लेते हैं। 79 की वैल्यू मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 79 की वैल्यू बताइए। तो आप इसके नियरेस्ट का स्क्वायर रूट ढूंढो। क्या ढूंढो? तो कहोगे 8 × 8 = 64
नौ 81 क्या है, ज्यादा नियरेस्ट है 81, 64 बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो 81 ले ले भाई, हमें 89 लाना है, यानी 81 में से 2 घटाना पड़ेगा। जब हम लोग इसे हल करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2, और आपको पता है इसके नीचे क्या लिखते हैं, 2 गुना लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 9 क्या हो जाएगा 18, तो 9 माइनस 1 बटे में 9, 9 9 81 में से 1 गया, 80 बटे में 9 क्या आ जाएगा 80 बटे में 9। अब इसे हम लोग भाग दीजिए, तो 9 8 72, दशमलव लग गया, 9 8 72, बचा 8, फिर 0 उतरेगा, फिर ना 0 उतरेगा, तो फिर 9 8 सही है, 9 8 72, 8 बचेगा, तो फिर 0 उतरेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 9 8 72 करेंगे, फिर 9 8 72 करेंगे, तो शायद इतना आ जाए। अच्छा ऐसे भाग करके देख ले, कहीं गलत ना हो जाए बच्चों। तो देखिए 9 8 क्या हो जाएगा 72, यहाँ 8, फिर 9 8 9 72, सही है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो चलिए और एक आध प्रश्नों की बच्चों प्रैक्टिस कर लेते हैं, जाते जाते आप लोग को होमवर्क भी दे के जाऊंगी, निश्चित रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ कर लीजिए एक आध सवाल। रूट 65 की वैल्यू बताइए, किसकी बताइए बच्चों, रूट 65 की वैल्यू। जब भी आपसे पूछे तो नियरेस्ट का ढूंढिए, तो आप कहोगे 64, इसमें 1 जोड़ दो 65, तो इसे जब आप हल करोगे तो यहाँ 8 प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा 2 गुना, यानी 8 दूनी 16। तो अब इसे देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा ना, तो इसे हम लोग दशमलव लगा ले, डायरेक्ट 0 उतार ले। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा। तो अब 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 6 बार ले चलो, बस 2 ही अंक तक दशमलव के उत्तर ले लो, आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग सारी सवालों को चाहे जहां तक हल कर लो बच्चों, चाहे जितनी बड़ी कर लो, सभी का आ जाएगा। मैंने आप लोग के समक्ष इतनी बड़ी बड़ी सवालों को हल करके दिखा दिया। कुछ प्रश्न आप लोग के लिए हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, हल करके कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज उत्तर देना। देखिए पहला प्रश्न आप लोग बता दीजिए रूट 15 का मान क्या होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा रूट 80 का मान। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है रूट 120 का मान। उसके बाद है रूट 7 का मान। ठीक है, उसके बाद यहाँ दे दे रूट 99 का मान। तो इन 5 क्वेश्चंस का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 5वां। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ आया है तो कमेंट में इन सभी का उत्तर दे देना। तो फिलहाल तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और जो मैंने सारी बातें बताई यदि आप लोग को समझ आया है बच्चों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैं बच्चों आप लोग को सिखा रही हूँ, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को आनी चाहिए, चाहे वो 6 में हो, चाहे वो तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताई तैयारी में भी काम आती है। अगर आप 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी पेपर की तैयारी करो, सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों। मैंने आप लोग को बता दिया किसी भी चीज़ का सबसे सरल मेथड होता है मेहनत। जितनी ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आने लगेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, लग जाइए कॉपी पेन लेके। तो अब मिलेंगे कुछ और चीज़ों को लेकर, तो आप लोग के लिए अलग मैं हमेशा आप लोग को सिखाती रहूँगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई एक अलग मतलब टॉपिक चाहते हो कि मैम एक बार आप इसे वीडियो बना के समझा देते तो बहुत अच्छा होता, तो आप लोग उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो फिलहाल अभी के लिए चलेंगे, मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।